तो स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग कॉकरोच का मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई। अब देखो भाई, सबसे पहले बात करते हैं इसमें क्या, कॉकरोच में पेयर ऑफ टेस्टिस जो कि पेयर में, टेस्टिस जो कि इनके पास पेयर में प्रेजेंट होता है। ठीक है, कहाँ होता है भाई, 4 to 6 एब्डोनिमल सेगमेंट में प्रेजेंट होता है। 4 to 6 सेगमेंट के बीच में ये टेस्टिस प्रेजेंट होता है। ट्राई लोब्ड होता है, 3 लोब टेस्टिस में क्या होता है भाई, प्रेजेंट। आप देख सकते हो कि जो टेस्टिस है इसमें आपको 3 लोब आपको देखने को मिल रहे हैं भैया। इस जो तो आखिर में कॉकरोच का जो आप समझो जो टेस्टिस होता है ये ट्राई लोब्ड होता है, समझे, जो क्या करता है, स्पर्म को प्रोड्यूस, जो स्पर्म का प्रोडक्शन करता है टेस्टिस में क्या होता है, टेस्टिस में पता है आपको कि स्पर्म का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, देखो फिर जो टेस्टिस से डक्ट जो बाहर आ रहा है भैया, जो आ रहा है, राइस हो रहा है, इसे बोलते हैं क्या, वास डिफरेंस। टेस्टिस से जो डक्ट बाहर अराइज हो रहा है इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या, वास डिफरेंस इसे बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद वास डिफरेंस किसमें ओपन करता है भाई, वास डिफरेंस जो ओपन करता है किसमें बताओ, सेमेनल वेसिकल में, समझे ना। तो आखिर में फिर वास डिफरेंस किसमें ओपन करता है, ये ओपन करता है किसमें, सेमाइनल वेसिकल में ओपन करता है, समझे ना। तो वास डिफरेंस सेमाइनल वेसिकल में ओपन करता है। सेमाइनल वेसिकल में क्या होता है, यहाँ पर स्पर्म स्टोर्ड रहते हैं, यहाँ पर स्पर्म स्टोर्ड रहते हैं भैया, स्पर्म स्टोर्ड रहते हैं। और यहाँ पर आप समझो और क्या होता है, और यहाँ पर आप समझो कि स्पर्म आर ग्लूड टुगेदर, यहाँ पर आप समझो स्पर्म आपस में चिपक के क्या फॉर्म करता है, स्पर्म के बंडल फॉर्म करता है। स्पर्म के बंडल यहाँ पर स्पर्म के बंडल फॉर्म होते हैं। सेमेनल वेसिकल में क्या होता है भैया, स्पर्म आपस में चिपक कर, स्पर्म जो कि आपस में ग्लू होकर चिपक कर क्या फॉर्म करते हैं, स्पर्म के बंडल फॉर्म होते हैं यहाँ पर सेमेनल वेसिकल में, जिसे बोलते हैं कि स्पर्म के बंडल्स को बोला जाता है क्या, जो स्पर्म के पैकेट्स, जो स्पर्म के बंडल्स होते हैं इनको क्या बोलते हैं, इनको स्पर्मेटोफोर बोलते हैं, समझे ना। तो स्पर्म का जो क्या होता है, बंडल्स होते हैं भैया, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या, स्पर्मेटोफोर, इसे बोलते हैं क्या बताओ, इसे स्पर्मेटोफोर बोलते हैं। ठीक है, समझ जाए आपको। अब देखो सेमेनल वेसिकल का फंक्शन आपने समझ लिया, स्पर्म को स्टोर करता है और स्पर्म यहाँ पर ग्लू होकर क्या फॉर्म करते हैं भैया, स्पर्मेटोफोर यहाँ बनाते हैं, फॉर्म करते हैं। स्पर्मेटोफोर क्या होता है, स्पर्म के बंडल्स, स्पर्म के जो बंडल्स होते हैं ना, स्पर्म का जो बंडल्स होता है इसी को बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोफोर। उसके बाद आप देखो सेमेनल वेसिकल के बाहर आपको कौन से ग्लैंड भैया, मशरूम ग्लैंड आपको देखने को मिलते हैं, जो कि 6 to 7 एब्डोनिमल सेगमेंट में ये प्रेजेंट होता है। 6 to 7 एब्डोनिमल सेगमेंट के बीच ये प्रेजेंट होते हैं क्या, मशरूम ग्लैंड में भाई एक हम लोग का होता है स्मॉल ट्यूब्यूल, एक होता है हम लोग का क्या, लॉन्ग ट्यूब्यूल। 2 ट्यूब्यूल जो कि मशरूम ग्लैंड में होते हैं प्रेजेंट, स्मॉल ट्यूब्यूल एंड लॉन्ग ट्यूब्यूल। स्मॉल ट्यूब्यूल क्या करता है भाई, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को, समझे। जो इसका जो मशरूम ग्लैंड का जो छोटा ट्यूब्यूल, स्मॉल ट्यूब्यूल होता है, ये क्या करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, स्पर्म को। और मशरूम ग्लैंड का जो लॉन्ग ट्यूब्यूल होता है ये फॉर्म करता है क्या, इनर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर का इनर लेयर को कौन बनाता है भैया, लॉन्ग ट्यूब्यूल किसका, मशरूम ग्लैंड का, समझे। तो मशरूम ग्लैंड का जो लॉन्ग ट्यूब्यूल होता है ये क्या फॉर्म करता है, स्पर्मेटोफोर का भाई इनर लेयर को बनाता है, स्पर्मेटोफोर का ये इनर लेयर को बनाता है। ठीक है, अब देखो भाई आखिर में फिर उसके बाद ये हम लोग, ये क्या है, इसे बोलता है इजैकुलेटरी डक्ट। ये क्या है भाई, इसे बोला जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। आप समझ, इजैकुलेटरी डक्ट है ये, समझे ना। और उसके बाद ऊपर में आप देखो ये फैलिक ग्लैंड, ये जो फैलिक ग्लैंड दिख रहे हैं ना, फैलिक ग्लैंड क्या करता है भैया, ये आखिर में फॉर्म आउटर लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। स्पर्मेटोफोर क्या है, स्पर्म के बंडल्स को बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोफोर। स्पर्म के बंडल को स्पर्मेटोफोर बोला जाता है। तो स्पर्मेटोफोर का इनर लेयर को तो मशरूम ग्लैंड का लॉन्ग ट्यूब्यूल बनाता है। ठीक है, चलो भाई, लेकिन जो आउटर लेयर को, स्पर्मेटोफोर का आउटर लेयर को कौन बनाता है भाई, फैलिक ग्लैंड, समझे। तो स्पर्मेटोफोर का जो बाहर वाला लेयर, जो आउटर लेयर होता है, उसको कौन बनाता है, उसको बनाता है कौन बताओ, फैलिक ग्लैंड जो कि बनाता है। और मिडिल लेयर को कौन बनाता है, और स्पर्मेटोफोर का जो मिडिल लेयर होता है, बीच वाला लेयर, मिडिल लेयर, उसको बनाता है कौन, इजैकुलेटरी डक्ट, समझे। तो स्पर्मेटोफोर में 3 लेयर होते हैं, आउटर लेयर, इनर लेयर, मिडिल लेयर, आउटर लेयर, इनर, मिडिल लेयर एंड इनर लेयर, समझे। आउटर लेयर को कौन बनाएगा, फैलिक ग्लैंड। आउटर लेयर को कौन बनाता है, फैलिक ग्लैंड। इनर लेयर को मशरूम ग्लैंड और मिडिल लेयर को बीच वाला इजैकुलेटरी डक्ट कौन बनाता है भैया,
बीच मिडिल लेयर को आप समझो स्पर्मेटोफोर का जो मिडिल लेयर है इसको कौन बनाता है, इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि मिडिल लेयर को बनाता है किसका, स्पर्मेटोफोर का समझे। ये जो है इसे बोलते हैं क्या भाई, इसे बोलते हैं आप देखो इजैकुलेटरी डक्ट किसमें ओपन करता है, इजैकुलेटरी डक्ट ओपन होता है किसमें, मेल गोनोफोर में समझे। तो आखिर में किसमें ओपन करता है भाई, इजैकुलेटरी डक्ट ये ओपन करता है किसमें, मेल गोनोफोर, इसे बोलते हैं क्या, मेल गोनोफोर में समझे। तो ये जो है मेल गोनोफोर में जो कि क्या करता है भैया, इजैकुलेटरी डक्ट ये ओपन होता है किसमें, मेल गोनोफोर में समझे। तो आखिर में इजैकुलेटरी डक्ट जो कि ओपन करता है किसमें, मेल गोनोफोर में ओपन करता है। और यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है भाई, ये आपको मेल गोनो क्या है, मेल का क्या है बताओ जरा, मेल गोनेपोफाइसिस, इसे बोलते हैं क्या, मेल गोनेपोफाइसिस। मेल गोनेपोफाइसिस ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है, इसी को बोलते हैं क्या, फेलोमियर्स या बोल सकते हो आप क्या, मेल गोनेपोफाइसिस। ये क्या होता है भाई, ये मेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ये क्या है, मेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया है समझे। इसको बोलते हैं क्या बताओ जरा, इसे बोलते हैं क्या भाई, इसे बोलते हैं फेलोमियर्स, इनको बोला जाता है क्या, फेलोमियर्स समझे। इनको बोलते हैं क्या, फेलोमियर्स या इन्हीं को बोलते हैं क्या, मेल गोनेपोफाइसिस समझे ना। तो फेलोमियर्स को आप समझोगे, जो फेलोमियर्स इन्हीं को ही क्या बोलते हैं भाई, इन्हीं को ही आप समझो फेलोमियर्स को ही मेल गोनेपोफाइसिस बोला जाता है समझे ना। तो फेलोमियर्स को ही क्या बोलते हैं, मेल गोनेपोफाइसिस बोलते हैं, मेल गोनेपोफाइसिस बोलते हैं ठीक है। तो मेल गोनेपोफाइसिस किसे बोलते हैं भैया, फेलोमियर्स को ही ठीक है। तो फेलोमियर्स को ही मेल गोनेपोफाइसिस बोलते हैं ठीक है, समझ है आपको। तो आपने कंप्लीट आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ लिया, आपको समझ है कि एक्चुअल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से पार्ट इसमें होते हैं, कौन कौन से ग्लैंड होते हैं जो क्या करते हैं भैया, कौन कौन से ग्लैंड होते हैं, आपको अब दिख रहा होगा अच्छे से ठीक है, कौन कौन से ग्लैंड होते हैं जो क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या होते हैं आपको समझ है। टेस्टिस स्पर्म बनाएगा भाई, टेस्टिस क्या करेगा, स्पर्म बनाएगा, मेन काम क्या, स्पर्म प्रोडक्शन समझ है आपको। वास्ट डिफरेंस स्पर्म को लेकर आएगा कहाँ, टेस्टिस से स्पर्म को किस में लेकर जाएगा भैया, वास्ट डिफरेंस टेस्टिस से स्पर्म को भाई ये सेमेनल वेसिकल में लेकर जाएगा। और सेमेनल वेसिकल फिर स्पर्म को क्या करेगा, स्टोर करके रखेगा। और स्पर्म यहाँ पर जुड़कर आप यहाँ पर स्पर्म आपस में चिपक कर, स्पर्म यहाँ पर आपस में चिपक कर क्या बनाएंगे, स्पर्म के बंडल्स बन जाएंगे समझे ना। सेमेनल वेसिकल में स्पर्म जो कि आपस में चिपक कर क्या होंगे, स्पर्म के बंडल्स बन जाएंगे, जिसे क्या बोलते हैं, जिसे स्पर्मेटोफोर बोलते हैं, जिससे हम लोग स्पर्मेटोफोर बोलते हैं ठीक है। उसके बाद जो मशरूम ग्लैंड है भैया, इसका दो ट्यूब्यूल है, स्मॉल ट्यूब्यूल है, लार्ज ट्यूब्यूल है। स्मॉल ट्यूब्यूल स्पर्म को न्यूट्रिशन, भाई स्पर्म को क्या चाहिए, न्यूट्रिशन वो प्रोवाइड करता है। लार्ज ट्यूब्यूल इनर लेयर स्पर्मेटोफोर जो स्पर्म का बंडल्स है उसका ये आप समझो कि क्या करता है, इनर लेयर को बनाता है कौन, इनर लेयर को बनाता है कौन, मशरूम ग्लैंड समझे ना। फैलिक ग्लैंड क्या करता है भैया, स्पर्मेटोफोर का बाहर वाला लेयर, फैलिक ग्लैंड क्या करता है, स्पर्मेटोफोर का बाहर लेयर को बनाता है समझे। और आप इजैकुलेटरी डक्ट क्या करता है भाई, मिडिल लेयर, ये मिडिल लेयर फॉर्म करता है किसका, फॉर्म मिडिल लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर, फॉर्म मिडिल लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर समझे, समझ है आपको, मिडिल लेयर ऑफ स्पर्मेटोफोर। ये स्पर्मेटोफोर का आप समझो मिडिल लेयर को बनाता है समझे। इजैकुलेटरी डक्ट स्पर्मेटोफोर का मिडिल लेयर को बनाता है। स्पर्मेटोफोर किसे बोलते हैं, बंडल्स ऑफ स्पर्म। तो आखिर में जो स्पर्म का बंडल्स होता है ना भाई, स्पर्म का जो बंडल्स होता है इसे बोलते हैं क्या, स्पर्मेटोफोर समझे। तो आखिर में स्पर्म का जो बंडल्स होता है ना इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है क्या बताओ जरा, स्पर्मेटोफोर इसे बोलते हैं। कंप्लीट आपको समझ है, आई होप आपको कंप्लीट समझ है कि आखिर में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन कौन से पार्ट होते हैं। लास्ट में आपको देखने को मिलते हैं क्या, फेलोमियर्स आर द एक्सटर्नल जेनिटेलिया समझे। ये मेल के एक्सटर्नल मेल कॉकरोच के क्या है, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया है फेलोमियर्स को क्या बोलते हैं, फेलोमियर्स को मेल गोनेपोफाइसिस समझे। फेलोमियर्स को मेल गोनेपोफाइसिस बोला जाता है, जो कि मेल के ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया होते हैं। कंप्लीट आपको समझ है, तो आई होप आपने कंप्लीट ये देखो भाई, आपने देख लिया, किसको देख लिया भाई, आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को देख लिया, समझ लिया कौन कौन से ग्लैंड कहाँ कहाँ पर होता है, सब चीज़ मैंने आपको बताया, इनका फंक्शन क्या, ईच एंड एवरीथिंग
डिस्कस के कंप्लीट बोर्ड में हम लोग कवर किए। आई पता है कि हल्का कुछ पूछ हो रहा है, ठीक है, कुछ पूछ हो गया है, लेकिन आपको समझ आ रहा होगा कि हर एक ग्लैंड क्या करता है, सब चीज़ आपको समझ आया होगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।